अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामीन किराम, आपने यकीनन अंदाज़ा लगाया होगा कि हम आपके सामने जो बात भी पेश कर रहे होते हैं, कुरान है, अल्लाह की किताब या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस का मजमुआ। हमने जो कलमा पढ़ा है उसमें दो ही नाम है, एक अल्लाह का, एक रसूल का। अल्लाह की किताब कुरान करीम है, नबी की सुन्नत हदीस है। यही इन दो चीज़ों का रेफरेंस हम आपके सामने देते हैं, और इन दोनों से टकराने वाली, लोगों में फैलाई जाने वाली गुफ्तगू, उसको हम सामने पेश करते हैं कि देखें कुरान ये कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, और फिर इससे टकराने वाली ये बातें हैं, लिहाजा हमें इससे इज्तिनाब करना चाहिए। मकसद हमारा ये है। अब लोग, हर एक की सोचें अलग होती हैं, अपने अपने हिसाब से फैसले करते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह मुझे भी, उन्हें भी, हमारे सुनने वालों को भी, बयान करने वालों को भी, सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत की पूरी समझ अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, या अल्लाह दीन की सही समझ हम सबको अता फरमा दे। मौजूदा दौर के अंदर मैं ख़ास तौर पे उलमाए देवबंद के बारे में कहूँगा कि इन्होंने, काश के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं, बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत गुज़री है, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मकाम दिया है, हम तो उनकी जूती के खाक के बराबर भी नहीं हैं। जो मकाम अल्लाह ताला ने उनको दिया, उन्होंने दीन की जो खिदमत करी, लेकिन उन्होंने अपनी दीन की खिदमत का एक दायरा मुकर्रर किया। कहा इस दायरे से बाहर जो निकलेगा, गोया कि वो मेरा नहीं है, वो मेरा मानने वाला नहीं है। दायरा क्या था? उन्होंने दायरा ये बनाया, इज़ा सहल हदीस फ़हुवा मज़हबी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आ जाए, यही मेरा मज़हब है, यही मेरा मसलक है, इसको ले लेना। लेकिन आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जब ये सवाल किया गया कि हम कुरान मजीद हिफ्ज़ नहीं किए हुए और नमाज तरावी में हम कुरान पाक को देखकर पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा एक दो रिवायतें सही आई हैं सहाबा से पढ़ने की, लेकिन हम हनफी हैं और हमारे इमाम साहब के नज़दीक मनसूख है। इमाम साहब ने तो फरमाया था सही हदीस आ जाए ले लो, सही रिवायत आ जाए ले लो, वही मेरा मसलक और मज़हब है। लेकिन नाम हनफियत का और अकायद हनफियत के नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़ही मसाइल तो ये लेते हैं, लेकिन अक़ीदे में ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार नहीं है, देवबंदी तमाम के तमाम। यहाँ तक के बरेलवी भी ये कहलाते हैं कि जी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपनी एक लिहाज से निस्बत करते हैं, लेकिन दोनों में से एक भी इनका अक़ीदा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक नहीं है, बल्कि टकराता है। अक़ीदे में ये अशअरी हैं, मातुरीदी हैं, अबुल हसन अशअरी की तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं कि हम अशअरी हैं, मातुरीदी हैं। फ़िक़ही मसाइल में हनफी, अकायद के अंदर मातुरीदी, अशअरी। और मातुरीदी और अशअरी का क्या नज़रिया है, जब आप उनसे पूछें, देवबंदी उलमा से भी पूछ लें और बरेलवी उलमा से भी पूछ लें कि अल्लाह कहाँ है, कहेंगे हर जगह है, मेरे सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे, हर जगह अल्लाह मौजूद है। आसमानों पर अल्लाह को बिज़ात ही नहीं मानते। ये है अक़ीदा मातुरीदिया का, अशअरिया का। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का क्या अक़ीदा है? आप फरमाते हैं जो शख्स ये कहे कि अल्लाह अर्श पर नहीं है, वो काफिर है।
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے مسلک سنا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ اپنے آپ کو حنفیت کی طرف منسوب کرنے والے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 100% بات نہیں مانتے ہیں، کچھ پرسنٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کچھ پرسنٹ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، کچھ پرسنٹ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام صاحب نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر میری بات، میرا قول، میرا فتویٰ قرآن سے اور نبی کی صحیح حدیث سے میچ نہ کھاتا ہو تو میرے فتوے کو چھوڑ دینا، قرآن اور حدیث کو لے لینا۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں یہ روایت تو ہے، صحیح روایت ہے، ایک دو روایتیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں منسوخ ہے، نہ تو یہ حنفی رہے نہ محمدی رہے، بلکہ یہ ماتریدی اور اشعری ہو گئے، ان کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف فرما دیا جو یہ کہے اللہ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے۔ اور یہ سارے کے سارے دیوبندی علماء ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، بریلوی ان سب سے پوچھ کر کے دیکھ لیں، سب یہی کہیں گے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ اپنے امام صاحب کے فتوے کے مطابق یہ مسلمان بیٹھے یا کافر بیٹھے، ان کو چاہیے خود ہی غور و فکر کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔